महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। कर्ण के हाथों विजय आते आते रह गई थी, जिसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र में यह युद्ध जीतने आया हूँ मित्र, और जब वह जीत तुम्हारे हाथ में थी, तुमने वह जीत अपने हाथ से क्यों जाने दी? मैं यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे यह युद्ध जीतना है। यह सुनकर कर्ण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता उससे पहले संध्या हो जाती, इसलिए मेरा वह बाण जो अर्जुन को परलोक पहुंचा सकता था मैंने नहीं चलाया। परंतु है मित्र, तुम आराम से सो जाओ, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। यह राधा कल फिर युद्ध करेगा और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर में चले जाते हैं। रात्रि हो गई थी, किंतु कर्ण स्वप्न में ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप को याद कर रहे होते हैं कि कैसे अनजाने में उनसे एक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मर गया था। जिस पर क्रोधित होकर वह ब्राह्मण कर्ण से कहता है कि हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो? मेरी गाय को उसका बछड़ा जो यहाँ मरा पड़ा है उसको लौटा सकते हो? मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, तो क्या उसके माँ का दूध तुम्हें श्राप नहीं दे सकता है? हे योद्धा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस रथ पर चढ़कर तुम इस ब्राह्मण और इस बछड़े से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। कर्ण ने स्वप्न में ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहा था कि शिविर में एक सैनिक आया और बोला, प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी गंधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो। जब अंगराज कर्ण महारानी गंधारी के शिविर में पहुंचे तो गंधारी एक कोने में चुपचाप खड़ी कर्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। कर्ण ने गंधारी से कहा, प्रणाम महारानी। गंधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ। इस नाते मैं तुम्हारी भी माता हुई, इसलिए यदि संभव हो तो कुछ पल के लिए ही सही यह भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। राधे, तुम दुर्योधन के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं? कर्ण ने कहा, आप महारानी होने के साथ साथ आप हस्तिनापुर की राजमाता भी हैं। जिस नाते आप पूरे राज की माता हैं, तो हे राजमाता, यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी रहा होता तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता। गंधारी ने कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर कर्ण ने कहा, माते, इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी इस आशीर्वाद का कवच आपने पहनाया था ना माते? गंधारी दुशासन को याद करते हुए रो पड़ी और कर्ण से बोली, हे पुत्र, मेरा दुर्योधन अब रणभूमि में बिल्कुल अकेला हो गया है। वह बहुत क्रोधी और जिद्दी है। यदि क्रोध में वह तुमसे कोई कड़वी बातें बोल दे तो उसकी बात का बुरा ना मानना पुत्र, और उसका साथ ना छोड़ देना। कर्ण ने कहा, हे माते, यह कहकर आपने राधे को छोटा कर दिया है। माता, धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिम हिमालय को त्याग सकता है, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है, जलाशय जल को छोड़ सकते हैं, किंतु यह राधे दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मेरा जिंदा रहते दुर्योधन के वीर गति को प्राप्त होने के मैंने सारे मार्ग अपनी निष्ठा से बंद कर दिए हैं। पर है माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। गंधारी ने घबराते हुए कहा, पुत्र, तुम अपने वीर गति को प्राप्त होने की बात क्यों कर रहे हो? कर्ण ने कहा, वह इसलिए माता कि आज अर्जुन से मेरा अंतिम युद्ध होने वाला है। आज या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या तो यह सूत पुत्र कर्ण। पर है माता, आप हम दोनों में से किसे आज का सूर्य देखने का आशीर्वाद देंगी? गंधारी कर्ण के इस प्रश्न पर मौन हो गई और कुछ देर बाद बोली, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कर्ण ने कहा, यह तो संभव नहीं है माता, लेकिन मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने तो यह पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में किसे जीवित देखना चाहती हैं। खैर, मुझे अनुमति दीजिए माते, इस प्रश्न का उत्तर ना दीजिए। इतना कहकर कर्ण रणभूमि की ओर चला जाता है। गंधारी को कर्ण को दिया गया जवाब कि वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती है, हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि अपना अपना होता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो।
कर्ण ने बार बार गांधारी से यही प्रश्न किया कि वह उसमें और अर्जुन में से किसे जीवित देखना चाहती है। हर बार गांधारी ने अर्जुन और दुर्योधन को ही चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि गांधारी जानती थी कि चाहे अर्जुन उसके पुत्र का परम शत्रु क्यों ना हो, फिर भी वह अपना है। किंतु कर्ण चाहे दुर्योधन का कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, लेकिन वह तो है ही एक सूत्र पुत्र। दोस्तों, यह थी गांधारी और कर्ण के बीच का प्रसंग। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।